स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो और उसे जियो। अपने दिमाग, मसल्स, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डुबो दो और बाकी सबको किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। नमस्कार दोस्तों, द बुक सजेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्वामी जी कहते हैं कि मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, हमारा मन क्रिस्टल की तरह पारदर्शी है। इसका खुद का कोई रंग नहीं है और जो भी इसके नजदीक होता है ये उसका रंग ले लेता है। जब मन परेशानी या प्रॉब्लम्स पर ध्यान केंद्रित करता है तो खुद प्रॉब्लम बन जाता है। इसे ही अटैचमेंट कहते हैं और यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। इसी अटैचमेंट के कारण मन अपना असली नेचर भूल जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। वो कहते हैं कि जब हमारा दिमाग खुद पर कंसंट्रेट करता है तो उसे ही मेडिटेशन या ध्यान कहते हैं और हमारे मन की शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईश्वर के दर्शन का एक मात्र साधन है। स्वामी जी कहते हैं कि मन को वश में करना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। इसकी तुलना पागल बंदर से की गई है। एक बंदर था जो सभी बंदरों की तरह स्वभाव से ही बेचैन था। मानो इतना ही काफी ना हो, किसी ने उसे खूब शराब पिला दी जिससे वह और भी बेचैन हो गया। तभी उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। जब किसी व्यक्ति को बिच्छू डंक मार देता है तो वह दिन भर उछलता कूदता रहता है। इस प्रकार बेचारे बंदर की हालत पहले से भी अधिक खराब हो गई। उसकी पीड़ा को पूरा करने के लिए उसके भीतर एक राक्षस प्रवेश कर गया। उस बंदर की बेकाबू बेचैनी का वर्णन कौन सी भाषा कर सकती है। मानव का मन उसी बंदर की तरह है जो स्वभाव से ही निरंतर सक्रिय रहता है। फिर भी वह कामना की मदिरा से मतवाला हो जाता है जिससे उसकी अशांति बढ़ जाती है। कामना के हावी होने के बाद दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या के बिच्छू का डंक आ जाता है और तब से अंत में अभिमान का राक्षस मन में प्रवेश करता है जिससे वह स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण समझने लगता है। वास्तव में मन को नियंत्रित करना इतना कठिन और इसी मन रूपी बंदर को बस में करने के लिए हमें मेडिटेशन या ध्यान की आवश्यकता होती है। स्वामी जी कहते हैं कि मेडिटेशन की 3 स्टेजेस होती हैं: धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पर आप किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में फिर भी कई विचार भ्रमण करते रहते हैं और इस तरह आपका ध्यान उन विचारों पर चला जाता है। लेकिन जब आप बार बार ये कोशिश करते रहते हैं तो आपके इन्हीं लगातार प्रयासों से आपका अंतर्मन मजबूत स्थिति को प्राप्त कर लेता है और आपका मन एक जगह स्थिर रहने लगता है। इस स्थिति में आपकी सारी मेंटल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट पर केंद्रित होने लगती है और इस तरह उस ऑब्जेक्ट और आपके मन का अंतर खत्म हो जाता है और दोनों मन और ऑब्जेक्ट एक समान प्रतीत होते हैं। यानी कि आपका सारा कंसंट्रेशन मन पर आ जाता है और इसी स्थिति को ध्यान कहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे आपकी सारी मेंटल एनर्जी जो शरीर और सेंसेस में बिखरी हुई थी वो मन में एकत्रित हो जाती है जिससे आपका मन अपना अस्तित्व खो देता है और ध्यान लगाने वाला व्यक्ति अपनी बॉडी की कॉन्शियसनेस को भी खो देता है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान लगाने के लिए एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। जिस कमरे में आप ध्यान लगाने का अभ्यास आरंभ करें, वहाँ की पवित्रता को बनाए रखने का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस कमरे में आपको कभी नहीं सोना चाहिए जब तक आप स्नान न कर लें और शरीर तथा मन को पूरी तरह शुद्ध ना कर ले, तब तक उस कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उस कमरे में हमेशा फूल रखें, साथ ही उन चित्रों को भी रखें जो आपको इंस्पायर करते हैं। सुबह शाम वहाँ धूप अवश्य जलाएं। उस कमरे में झगड़ा, क्रोध या अपवित्र विचार कभी न करें और केवल उन्हीं लोगों को वहाँ प्रवेश करने दें जो आपके ही समान विचार रखते हैं। और इस तरह जब कभी आप दुखी हो या आपका मन अशांत हो तो उस कमरे में प्रवेश करने मात्र से ही आप शांत हो जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं कि मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का भी यही उद्देश्य हुआ करता था और इसीलिए आज भी कई धार्मिक स्थलों पर जाते ही आप असीम शांति का अनुभव करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर केवल आनंद पूर्ण है। सभी अस्तित्व के मूल में एकमात्र वही है, वही सत्य है। तुम उसी के अवतार मात्र हो। उसके जितने निकट तुम रहोगे तुम्हें उतना ही कम चीखना चिल्लाना पड़ेगा। उससे जितनी दूर हम होते हैं उतना ही हमें अवसाद झेलना पड़ता है
और जितना अधिक उसे जानते हैं उतना ही संकट मिटता जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि आपकी जो भी सोच है वो आपकी किसी भी घटना पर रिएक्शन देने से बनती है। मान लीजिए कि आपने एक तस्वीर देखी, आपकी आंखों ने वो इन्फॉर्मेशन माइंड तक भेजी, इसे हम एक्स कहेंगे, और हमने इस इन्फॉर्मेशन पर तुरंत अपना जो रिएक्शन भेजा इसे हम वाई मान लेंगे। इस तरह हमारे मन में तस्वीर की रियल इमेज एक्स वाई के रूप में बनी, यानी कि एक्स बाहरी दुनिया है और वाई आंतरिक दुनिया है। आपकी आंतरिक दुनिया यानी कि वाई से आपकी रियलिटी एक्स वाई बनती है। सभी के लिए ये रियलिटी अलग अलग होती है। यदि आप इस एक्स वाई में से वाई हटा दें तो इस तस्वीर का आपके लिए कोई मायने नहीं रह जाएगा। इसे ही मन की शक्ति कहते हैं। आप अपने इस मन से कुछ भी पैदा कर सकते हैं और कुछ भी मिटा सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि आपका चीजों के प्रति रिएक्शन रुक जाए तो बहुत कुछ रुक सकता है। कंसंट्रेशन या ध्यान ही आपकी वास्तविक बुद्धि है। इसी के द्वारा ही संसार में सारी खोज होती है। स्वामी जी कहते हैं कि जब हम अपनी सारी मेंटल एनर्जी बाकी जगहों से हटाकर एक जगह लगा देते हैं, दुनिया के साथ साथ अपने बारे में भी भूल जाते हैं, तब जाकर हम कुछ खोज पाते हैं, कुछ नया आविष्कार कर पाते हैं। इसी प्रकार महान आर्टिस्ट पेंट करते हैं और म्यूजिक कंपोजर संगीत बनाते हैं। याद रखिए कि सारी नॉलेज आपके ध्यान में छिपी है। स्वामी जी कहते हैं कि हमको धीरे धीरे खुद को ट्रेन करना है, लेकिन ये 1 महीने या 1 साल का सवाल नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कोशिश करके ही हम ये युद्ध जीत सकते हैं। इंच इंच करके हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे हमें वो संपदा मिलेगी जिसे हमसे न कोई छीन सकता है और न ही कोई नष्ट कर सकता है। स्वामी जी कहते हैं कि हर दिन में लगभग 2 बार हमें ध्यान की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। जिस समय दिन रात में बदलता है या रात दिन में बदलती है, वह ध्यान का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि समय का यह बदलाव प्राकृतिक रूप से शांत होता है। आपको एक नियम बनाना चाहिए कि बिना अभ्यास के आप कुछ भी नहीं खाएंगे। अगर आप ज्यादा बिजी हैं, तो भी दिन में 15 मिनट जरूर अभ्यास करें। अगर आप समर्पित होकर ध्यान पूर्वक सिर्फ 6 महीने भी अभ्यास करेंगे तो आप खुद में एक सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान को लेकर कभी भी किसी भी तरह की बहस या आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट आपकी मानसिक शांति को खत्म करके आपको नेगेटिव मेंटल स्टेट में ले जाता है। छोटी छोटी असफलताओं पर कभी ध्यान मत दो। 1000 बार अपना कर्म करो और यदि 1000 बार तुम असफल रहो तो पुनः प्रयत्न करो। ध्यान शुरू करने से पहले हमेशा मेंटल अफर्मेशन को दोहराएं, जैसे सारी शक्ति आपके भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास के साथ हर मुश्किल कार्य किया जा सकता है। सबसे बड़ी असफलता मन की असफलता है। जब तक मन हार नहीं मान लेता, हम हार नहीं सकते। स्वामी जी कहते हैं कि खुद को स्वस्थ और आनंदित रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है दूसरों के स्वास्थ्य और आनंद की कामना करना। बंधन और इच्छाएं आपको केवल दुख देकर जाते हैं, इसलिए क्यों ना प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान को समर्पित करें। सचमुच ये एक प्रकार का बीमा है जो सदा के लिए आपको अस्पताल जाने से बचा लेगा। स्वामी जी कहते हैं कि सारी शक्ति आपके भीतर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। उस पर विश्वास करें। ये ना माने कि आप कमजोर हैं, ये ना माने कि आप आधे पागल हैं, जैसा कि आजकल हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी के मार्गदर्शन के बिना भी। खड़े हो जाइए और अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त कीजिए। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको इस समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।